जगत में इस धरती पर वही लोग सुखी हैं जो वीर है, और वही वीर हो पाते हैं जिनके पास एकाग्रता का धन है। वीर भोग्या वसुंधरा। विवेकानंद बोलते थे कि मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं इस नतीजे पर आया हूं कि जीवन का सार है एकाग्रता और अनासक्ति। बाकी की पढ़ाई मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास अनासक्ति और एकाग्रता ये दो चीज आ गई, वो चाहे जहां पहुंचना चाहे आराम से पहुंच सकता है। गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहां हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती है हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं तर जाओगे देखते देखते। एकाग्रता की बड़ी भारी महिमा है। पशु और मनुष्य के बालक में अगर मुख्य फर्क हो तो पशु का बालक जो बात 6 महीने में समझ सकता है, सीख सकता है, मनुष्य का बालक वह बात 6 मिनट में ही समझ जाता है, सीख जाता है। छोटे और बड़े आदमी के बीच अगर फासला खोजा जाए तो छोटा आदमी जो बात 6 मिनट में समझता है, बड़ा आदमी वो बात 6 सेकंड में कैच कर लेता है। जयराम जी की उसी से उसके बड़पन का अंदाजा लगता है। छोटा आदमी दूर का नहीं देख पाता है और बड़ा आदमी दूर का देख पाता है कि सेल्समैन ये बात कर रहा है या फलाना नेता ये बात कर रहा है तो इसका लक्ष्य क्या है। और छोटे आदमी नारेबाजी के शिकार हो जाते हैं। जयराम जी की तो छोटे आदमी कोई कद से छोटे नहीं है, लेकिन जिसके मन की एकाग्रता छोटी है, कम है, वो छोटे आदमी। और जिनकी मन की एकाग्रता जितनी बड़ी ज्यादा उतने वो बड़े आदमी। रिसर्च करता हूं कि जगत में कई विज्ञानी हो गए, लेकिन आइंस्टाइन बड़ा क्यों है कि आइंस्टाइन की एकाग्रता और सबों की अपेक्षा ज्यादा है। तपस्वियों में कई तपस्वियों के नाम आते हैं, ज्ञानियों में कई ज्ञानियों के, विद्वानों के नाम आते, लेकिन नानक जी सिख कौम के लिए पूजनीय क्यों हो गए कि नानक जी ने ब्रह्म ज्ञान की बात सुनी और कही, लेकिन उसके साथ अपनी एकाग्रता मिला दी। कबीर जी के इतने अनुयायी और संप्रदाय कैसे चल पड़े। कबीर से तो ज्यादा शास्त्रों की बात जानने वाले उस जमाने में पंडित थे। फिर भी उन पंडितों के पास 5-25 लोग बैठते तो 10 लोग उठते, 10 आते तो 12 उठते, 12 आते तो 5 उठते। लेकिन कबीर को जो सुनते थे वो कबीर के ही हो जाते थे। तो कबीर के पास कोई शास्त्र ज्ञान उन पंडितों से ज्यादा था ऐसी बात नहीं है, लेकिन कबीर के पास एकाग्रता का धन था। शास्त्र के रहस्य को वो आत्मसात करके बोल लेते थे। पंडितों ने घेरा कबीर को कि हमने तो वेद चाट लिए,
फलाना ऋषि, फलाना मंडल, फलाना अध्याय, फलाना श्लोक, फलाना संगति, हम इतना बोलते हुए समझाते, फिर भी हमारे पास लोगों को इतना स्थिर देखकर, स्थिर रहकर सुनने की इच्छा नहीं होती जितना तुम्हारे पास सुनते हैं। कभी ने कहा बुरा न मानो तो मैं कह दूं, तुम कागज लिखी कहते और मैं नैना देखी कहता हूं। नैना देखी का मतलब है एकाग्र होकर उस आत्मा में गोता मारता हूं। साधारण तुच्छ भौंकने वाले कुत्ते में और इंद्र में अगर कोई फर्क है तो एकाग्रता का ही। वह जीव था जो आया सो खा लिया, जो आया सो कर लिया, कोई मन का नियंत्रण नहीं किया, तो धीरे 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 वो जीव हल्की योनियों में गिरते गिरते कुत्ते तक पहुंचा। और वह भी जीव था, मनुष्य था, जो करना चाहिए वही किया, जो न करना चाहिए वो प्रयत्न करते, कुछ कुछ हटाते हटाते, थोड़ा संयम किया, थोड़ी योग्यता हासिल की, यज्ञ किए, तप किए, हल्की इच्छाओं की पूर्ति की गुलामी नहीं की, ऊंची इच्छा रखी इंद्र बनने की, लग गया वो इंद्र पद पे। एक भाई आईएएस ऑफिसर है और डिस्ट्रिक्ट भर में उसकी सिग्नेचर की वैल्यू है और लोग सलाम मारते हैं, हजारों हजारों सिपाही उसके आगे, हुक्म के आगे खड़े हो जाते। और दूसरा उसका भाई है जो ठेला हाँक रहा है। बाल्यकाल में आईएएस होने की उम्मीद ने उसको एकाग्रता के तरफ प्रोत्साहित किया और उसकी कोई बाल्यकाल में उम्मीद नहीं थी, जैसा आया ऐसा करता गया, तो स्कूल तक नहीं गया, मनमुख हो गया और मन बिखरता 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 ठेला हाँकने तक की योग्यता का रहा। शक्तिशाली तो हाथी है, लेकिन हाथी का फिजिकल शरीर विकसित है, उससे ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की एकाग्रता, बौद्धिक शक्ति हाथी की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए नन्हा सा मनुष्य हाथी पर नियंत्रण कर लेता है। 5-25 भैंसों को एक अहिर का छोरा कंट्रोल करता है। अगर भैंस में अक्ल हो तो एक छोरे को क्या 10 छोरों को मार भगा सकती, अपने पर नियंत्रण न करने दे। लेकिन भैंस के पास उतनी अक्ल, एकाग्रता और योग्यता नहीं है, इसलिए वो लाचारी की जिंदगी गुजार रही है। जयराम जी की। तो जितनी जितनी एकाग्रता और योग्यता विकसित होती है, उतना उतना आदमी स्वतंत्र और सुखी होता है। हर छोटी चीज बड़ी चीज के आगे खपने को बाध्य हो जाती है। धरती के छोटे छोटे कण पौधों के आगे खपने के लिए बाध्य हो जाते हैं और घास पात भैंस और बकरों के आगे खपने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे ही बकरे और भैंस और गाय की शक्ति ही मनुष्य की सेवा में खपने के लिए बाध्य हो जाती, और छोटे मनुष्यों की योग्यता और सेवाएं, दूध और मक्खन, बड़े मनुष्यों की सेवा में खपने के लिए बाध्य हो जाता है। और उन बड़े मनुष्य जो दिखते हैं, उन बड़े मनुष्यों को भी देखा कि उनसे भी बड़ों के आगे वे खपने को तैयार हो जाते हैं। साहब ये लीजिए, ये 2 लाख रुपया लीजिए चुनाव के लिए, साहब नेताजी 1 करोड़ रुपया ले लीजिए, आपका चुनाव आ रहा है। इंडस्ट्रियल लोग के आगे मजदूर खपने को बाध्य हो जाते हैं, लेकिन व्यापारी और छोटे छोटे नेता बड़े नेताओं के आगे खपने को बाध्य हो जाते हैं। उनके पास क्या है? केवल एकाग्रता का थोड़ा सा धन है, उससे आइडिया आती है। वो हजारों हजारों इंडस्ट्रियलों को दबा कर रखते हैं, नचाते रहते हैं। ऐसा कोई बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं है जो किसी नेता से जुड़ा ना हो, सीधा या अनसीधा। जयराम जी की। उसके यहाँ माल न पहुंचाता हो, अगर माल नहीं पहुंचाता है तो छापा पड़ेगा, बिल्कुल पक्की बात है। क्या ख्याल है? ईमानदारी से हाँ कह सकते हो तो हाँ को, नहीं तो हाथ उठवाऊंगा। जयराम जी की। अच्छा, ऐसे बड़े नेता भी अगर अक्ल उनकी और बढ़ती है तो बड़े से बड़े किसी संत के शरण में जाएंगे, उसकी दुआ और आशीष से जीते रहेंगे और कुर्सी को संभाले रखेंगे। जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या और कोई नेता, अगर
उनमें अक्ल की थोड़ी कमी आ गई और मनमुख हो गए तो वो भिड़ने चढ़ने में और टांग खींचने में खप जाते हैं। फिर अंडरस्टैंड लोग बोलते हैं हम किसको दें, क्या पता कौन आए, या आपस में लड़ने दो। करोड़ करोड़ रुपया फंड देने का, 2 नंबर का देने का इरादा करने वालों ने एंड मौके पे देखा कि क्या पता कौन सी सरकार आए, अभी नहीं देते, चुनाव के बाद देखा जाएगा। जयराम जी की तो मानना पड़ेगा कि जगत में, इस धरती पर वही लोग सुखी हैं जो वीर है, और वही वीर हो पाते हैं जिनके पास एकाग्रता का धन है। वीर भोग्या वसुंधरा, एकाग्रता के साथ अगर सदाचार है तो वो सात्विक सुख पाएगा, और एकाग्रता के साथ अगर सदाचार का आदर नहीं है तो उसको राजसी सुख मिलेगा और एकाग्रता का धन नष्ट हो जाएगा। एकाग्रता का अगर सदुपयोग है तो सदाचार करके वो सात्विक सुख पाएगा, और सात्विक सुख में भी अगर कोई सतगुरु मिल गए तो सात्विक सुख में भी नहीं रहेगा, सत्य के सुख में, जहाँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में जो सुख की लहरें आती हैं उस मूल तक पहुंचेगा। उसी को बोलते हैं अकाल पुरुष के आनंद को पालेगा। तो कुल मिलाकर एकाग्रता और सात्विकता जीवन का सार हुई। विवेकानंद बोलते थे कि मुझे अगर फिर से पढ़ना पड़े तो मैं इस नतीजे पे आया हूं कि जीवन का सार है एकाग्रता और अनासक्ति। बाकी की पढ़ाई मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसके पास अनासक्ति और एकाग्रता ये 2 चीज आ गई, वो चाहे जहां पहुंचना चाहे आराम से पहुंच सकता है। एकाग्रता और अनासक्ति, वो परम पद तक पहुंच सकता है। एकाग्रता बल देती है, हिम्मत देती है। जिनकी थोड़ी बहुत एकाग्रता और धंधे व्यापार में फैलाई अच्छा है, लेकिन उस एकाग्रता को पोषण देने वाला जो दान पुण्य और सत्कर्म है उससे वे वंचित हुए तो उन्हीं का धन दौलत और सत्ता उनको रोग का शिकार बना देती है। जैसे रॉक्सफेलर 18 साल की उम्र में उसने $1 मिलियन कमाए थे। तो 1 मिलियन बराबर 3 करोड़ 60 लाख मान लो, कई मिलियन उसने कमाए थे 18 साल की उम्र में। 21 साल की उम्र में तो बहुत सारा धन कमाया और स्टैंडर्ड वैक्यूम बड़ी कंपनी का वो मालिक हो गया। उसकी एकाग्रता, उसने सत्य में, सच्चे सुख में, अंतर के सुख में न खर्ची, लेकिन बिजनेस में खर्ची। अच्छा है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। दूसरे को शोषण करने की अपेक्षा बिजनेस में खर्ची, धन्यवाद देते हैं। लेकिन इतनी अंधी तरीके से खर्ची कि वो एकाग्रता के बल से धनाढ्य तो बहुत हो गया। 50 साल, 51 साल, 52, 53 साल की उम्र में इतना तो धन के चस्के में दिन रात धन के ही सपने देखता था। वन वे ट्रैफिक हो गया उसका जीवन। डॉक्टरों ने कहा रॉक्सफेलर अब तुम 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकते हो। ये धन का क्या होगा, कोई छीन न जाए वो भय ले आया, क्योंकि एकाग्रता तो लगाई, नश्वर चीजों में लगाई, और ये नश्वर चीजों को कितनी भी थाम रखो, संभाल रखो, कोई संभाल नहीं पाया। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक कथिर कछु नहीं सपने जो संसार। कितना भी थामो लेकिन ये नश्वर चीजें कोई आज तक थाम नहीं सका। राम जैसा महान व्यक्तित्व और रावण जैसा दुष्टता का प्रतीक व्यक्तित्व संसार की चीजों को थामने में हम देखते हैं कि दोनों छोड़ गए। तो आप हम कब तक रखेंगे? ये अगर समझ आ जाए तो एकाग्रता का थोड़ा थोड़ा उपयोग तुच्छ चीजों में लगाए और ज्यादा से ज्यादा उपयोग शाश्वत में लगाए, वो आदमी मनुष्य लोक में बुद्धिमान है। जय राम जी की। लेकिन ये सत्संग रॉक्सफेलर को नहीं मिला था। रॉक्सफेलर बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कोई डायबिटीज की बीमारी चिंता का फल है, अजीर्ण की बीमारी चिंता का और भय का फल है, अनिद्रा की बीमारी रात को सो नहीं सकते हो कि जगत को सच्चा मानते हो, आप
दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते हो, कोई पृष्ठ मिल जाए, कोई संत मिल जाए और वो आप पर कृपा करे तो मैं भी, उसका कोई पुण्य होगा। स्वामी विवेकानंद के चरणों में पहुंच गया रॉक्स फैलर, और विवेकानंद ने उसको, जो संग्रह में वृत्ति है, जहां वृत्ति है, जहां हमारी सुरता है, उसको मोड़ना पड़ता है। जो संग्रह में वृत्ति है, आकर्षण है, उस आकर्षण को परोपकार के तरफ मोड़ दिया। लोभ को दान के तरफ थोड़ी सी स्टेरिंग घुमा दी। उसकी चिंता चिंतन में बदल गई, उसका भय निर्भयता के रूप में उभरने लगा, अच्छे अच्छे काम करने लगा, सत्कर्म करने लगा। तुम चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटे हो, लेकिन 4 आदमी आपको देखकर खुश होते होंगे तो 1-2 आदमी जलने वाला आपके जीवन में होगा। इसको देखकर आप सुकड़ते रहोगे तो आपको जीने का धरती पे अधिकार नहीं है। जयराम जी की माइया, तुम ऐसा मत समझना कि उद्योगपति, व्यापारी और संतों के लिए या नेताओं के लिए ऐसा होता है, तुम्हारे लिए भी होता है। 4 पड़ोसन तुम्हारी वाहवाही करेगी तो 2 तुमको देखकर जलती भी होंगी। हाय, समझ गए? इसलिए तो कोई जले तो तुम दुखी हो जाओगी, तो जलने वाली सफल हो गई और तुम विफल हो जाएगी। कोई जले तो तुम उसके जलने पर दुखी न होना, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम दुखी मत होना। निंदक तो चाहता है कि आप दुखी हो, और वो निंदा करे और आप दुखी हुए तो वो सफल हो गए और आप सच्चे आदमी विफल हो गए। देखो श्री कृष्ण के लिए कितना विरोध चल रहा था, फिर भी बंसी बज रही थी। श्री कृष्ण का तो महाराज अति विरोध था, फिर भी श्री कृष्ण उन विरोधियों के अफवाहों के शिकार नहीं बनते थे, और श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहते थे। अति विरोध, विघ्न और बाधाओं के बीच श्री कृष्ण का जन्म तो जेल में जन्म हुआ है, और जन्मते ही पराये घर लिवाए ले गए। 6ठे दिन के हुए न हुए और जहर पिलाने वाली पूतना आई। 1 महीना बीता न बीता तो वो छटकासुर आया, फिर धेनुकासुर आया गधे का रूप लेकर, बकासुर, अघासुर आए और कालिए नाग के साथ जूझना पड़ा, और मामा कंस के साथ, और कहाँ राज्य सत्ता और कहाँ बेचारा नंद बाबा का वो नंद नंदन यशोदानंदन। कितना विरोध रहा होगा, फिर भी विरोधियों से दबे नहीं और विरोधियों की बातों को सत्य मानकर खिन्न न हुए। एक विरोधी ने तो ऐसा जाल फैलाया कि कृष्ण के ही कपड़े, मोर, मुकुट, बंसी, पीतांबर पहनकर अपने 4-5-25 अपने चेले चपाटे इकट्ठे करके कृष्ण को चैलेंज किया कि सुधर जा, अभी भी मौका है, असली कृष्ण का अवतार मैं हूं, तू नकली कहां से टपका है। जैसे ये मेरे जैसी दाढ़ी बाड़ी रख के और आशाराम बापू लिखवा दे और मेरे को चैलेंज करे कि आप ये दाढ़ी बाड़ी कटवा लो, नहीं तो फिर बुरा हाल होगा। एक आदमी ने संत परम पूज्य आशाराम बापू अपना नाम लिखा और एफिडेविट कराया और अखबार में भी छपवाया। वो अहमदाबाद में रहता है। 2-5 मनी ऑर्डर हड़प किए होंगे संस्था के नाम, क्या पता। बाद में तो लोग जान गए कि ये तो नकली है और बापू तो ये। ऋषि दयानंद थे, तभी भी ऋषि दयानंद का रूप बनाकर दूसरे कोई पैदा हो गए तो क्या फर्क पड़ता है। मुरारी बापू, छोटे मुरारी, पलाने मुरारी, ढिंगड़े मुरारी, ये भी चल पड़ता है। इससे क्या वो दुखी होके रोते रहेंगे क्या? ये तो संसार है भैया, होता रहेगा। इसीलिए माइया, आपको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कोई तुम्हारी सराहना करे तो उसको सुनकर आप फूलना मत, और कोई निंदा करे और आप पर झूठे लांछन लगाए तो आप रोना मत, चीखना मत। ये तो होता रहता है, इसी का नाम दुनिया है। जो निंदा और स्तुति को सत्य समझता है वो निंदा स्तुति का शिकार हो जाता है, लेकिन जो निंदा स्तुति को संसार का खेल समझता है वो संसार से पार भी हो जाता है। बापूजी मेरे लिए इसने ऐसा करा, मेरे को बड़ा दुख है, तो तू दाढ़ी उतरवा ले। दाढ़ी काहे की रखी तूने? बड़ा बड़ी वाला दाढ़ी वाला हो गया। जब कोई कुछ कह दे और तू दुखी हो रहा है तो तू सेवा करने के लायक ही नहीं है, नालायक हो गया तू तो। जयराम जी की किसी ने थोड़ी तेरी अफवाह कर दी और तुमने ये कर दिया तो तू सेवा के काबिल नहीं, तू गृहस्थी चलाने के काबिल नहीं, तू मनुष्य होने के काबिल नहीं।
मनसा सीविति मनुष्याः, मन मनुष्यों से कहते जो मन से संबंध जोड़ दे, जैसे सुई दो कपड़ों को जोड़ देती है, ऐसे तेरा मन तेरे जीवत्व को ब्रह्म से जोड़ दे, तभी तू मनुष्य हो गया। तू निंदा से क्यों जुड़े, तू स्तुति से क्यों जुड़े, तू उपवास से क्यों जुड़े, तू अपमान से क्यों जुड़े, तू मान से क्यों जुड़े, तू तो जुड़ उस सच्चिदानंद से जिसके जुड़ने के बाद कभी छूटना नहीं पड़ता, उससे तू जुड़। जो निंदा स्तुति को खेल नहीं समझता वो निंदा स्तुति का शिकार बन जाता है। जो संसार को सच्चा समझता है वो संसार के विकारों में घिस जाता है। रॉक्सफेलर संसार को सच्चा समझते थे। 53 वर्ष की उम्र में डॉक्टर ने कहा तुम मर जाओगे, 6 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। विवेकानंद का सत्संग सुना, उसके जीवन की शैली बदल गई। नारायण हरि नारायण हरि। ब्रह्म ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है प्रा। ब्रह्म ज्ञान और दुख में भी परम सुखी रहना सिखाता है। नहीं तो मनुष्य आते भी रोता है, जाते भी रोता है, रोने का वक्त नहीं होता तभी भी कम वक्त रोता रहता है। लेकिन दुखों के बीच भी सुखी रहने की कला का नाम है ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, रब जो रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। एक सूफी फकीर थे, नाव में मुसाफरी करते थे, बड़े अलमस्त थे। हवा लगी और नाव उछल कूद मना रही, कभी कभी नाव में पानी आ रहा है। वो बाबा ने क्या करा, अपना तुम्बा भर भर के नाव में डालने लग गया। तुम्बा भर भर के नाव में डालने लग गया। लोगों ने कहा बाबा ये तो हवा लग रही, नाव डूबने की है और आप फिर तुम्बा भर भर के डाल रहे। बोले जब वो डुबाना चाहता है तो मैं उसके साथ सहयोग क्यों ना करूंगा। थोड़ी देर हुई, तूफान का रुख बदल गया, शांत नाव चलने लगी तो बाबा तुम्बा भर भर के बाहर निकालने लगा। बोले ये क्या कर रहे हो। बोले वो हमें किनारे लगाना चाहता है तो हम उसी काम में लग गए, और क्या है। आप लोग ऐसा नाव में बैठकर करें, ये मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं उसके हाल में अपने भीतर से तो धन्यवाद कहते। स्वामी राम तीर्थ डबल एम में थे, राष्ट्रपति रूजवेल्ट उसके चरणों में आकर सत्संग सुनते थे। उनको भी मूर्ख लोग खत लिखते थे कि तुमको थोड़ा क्रैक हो गए हो, ओम 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 तुम ब्रह्म हो, तुम आनंद हो, ऐसा लेक्चर ठोकते रहते हो, वी आर मेड, तुम पागल हो गए हो। महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहते हैं, उनको भी मूर्ख लोग कितना 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 उनके लिए गंदगी छपते थे और लिखवाते थे, लिखते थे। विवेकानंद के लिए कितनी अखबारें गंदगी छपती थी, उन अखबारों का तो बुनियाद ही नष्ट हो गया। रतलाम में 2 अखबारें ऐसी गंदगी छपने में लग गई, एक अखबार वाला तो मर गया और दूसरी अखबार बंद हो गई। दोनों जय जय सिया राम। भक्तों ने स्वीकार ही अस्वीकार कर दिया, भक्तों की बद्दुआ पहुंच गई। नारायण हरि नारायण हरि। बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि। बोलो, कंजूसी ना करो, नहीं तो देखो आप नारायण हरि नहीं बोलोगे ना तो वरना फिर ठीक से सत्संग नहीं सुनोगे तो वरना। एक आदमी की आदत थी, दिन रात अपनी पत्नी को, परिवार को डांटता, जल्दी ये काम कर दो वरना, मेरा टिफिन जल्दी भेजो वरना, वरना वरना। सुबह सुबह पत्नी को कहा पानी जल्दी जल्दी गर्म कर वरना। बोले वरना क्या कर लोगे। बोले वरना मैं ठंडे से नहा लूंगा। ये भी ठीक है, वरना। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। जन्मते ही जेल में, पराए घर में ले जाना पड़ा। जन्म तो जेल में और पराए घर लिवाए गए। पुतना आई जहर पिलाने और दिन का सुर छटका सुर सताने को आए, लेकिन श्री कृष्ण सदा मुस्कुराते रहे और जीवन भर संघर्ष, विघ्न और बाधाओं के बीच ही जूझे हैं।
और प्रयाण भी कैसा हुआ, मृत्यु भी कैसी हुई। कोई पलंग पे हुई, समाधि लगाते हुई नहीं, एक शिकारी ने पैर में तीर मारा है। तो विदाई भी ऐसी हुई, जन्म से लेकर विदाई तक विघ्न बाधा और मुसीबतों के बीच जीने वाला तुम्हारा इष्ट मुस्कुरा रहा है, तो तुम काहे को घबराओ और तुम काहे को दुखी होते, तुम काहे को परेशान हो। राम अवतार में देखो, श्री रामचंद्र जी 14-14 साल वनवास, और वन में एक एक दिन कैसा दुखद बीता, फिर भी रामचंद्र जी ने कभी अपने चित्त को दुखी नहीं होने दिया। आप अपने हृदय की रक्षा कीजिए। कोई ब्लैकमेलर, कोई निंदक, कोई छोटी मती का आदमी आपके लिए कोई कुछ बक देता है तो उसको आप इतना महत्व न दें कि आपकी शांति भंग हो जाए। जय राम जी की। खैर, अब हम आते हैं उस एकाग्रता पर कि जीवन में जितनी एकाग्रता होगी और ज्ञान संयुक्त एकाग्रता होगी, उतना जीवन जीवन दाता के करीब हो जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं, मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत, ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत, आत्मन्नेव वशं नयेत। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही लगाएं। जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ वहाँ से हटाकर परमात्मा में लगाएं। तो परमात्मा में एकाग्र होगा तो परमात्मा अनंत सुख का भंडार है, अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत सामर्थ्य का भंडार है, अनंत माधुर्य का भंडार है। हम कितना सुनाए, सारा जो कुछ सृष्टि में निकला है उसी भंडार से निकला है, और फिर भी वो भंडार भरपूर है। पूर्णमदः पूर्णमिदम् है वो। तो संसार के गणित में से आप करोड़ों अरबों रुपए में से आप 10 पैसे भी निकालो तो अंक टूट जाएगा, लेकिन उस पूर्ण में से कितना भी निकले, कितना भी फिर जा पड़े, फिर भी उतने का उतना, पूरे का पूरा। ऐसा जो परमात्मा है उसमें अपने मन को एकाग्र करो, और जितनी एकाग्रता उतना आप स्वाभाविक उन्नत हो जाएंगे, सहज में उन्नत हो जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ने एकाग्र होगा तो पढ़ाई आसानी से करेगा और सफल होता जाएगा। व्यापारी एकाग्र होकर निर्णय करेगा, एकाग्र होकर बात करेगा तो चुटकी में उसका काम हो जाएगा। और भक्त एकाग्र होकर भक्ति करेगा तो सफल हो जाएगा। एकाग्रता तो एक अद्भुत खजाना है। आप जहां भी पैसे है, कोई भी चीज खरीदिए, ऐसे एकाग्रता कहीं भी लगाइए तो उस एकाग्रता को फिर परमात्मा में ही लगाए। और एकाग्रता करे तो और चीजों में न करे, परमात्मा में ही करे। ये कितनी ऊंची बात है। एकाग्रता करने के लिए भी परमात्मा और एकाग्रता लगाने के लिए भी परमात्मा, एकाग्रता पाने के लिए भी परमात्मा और एकाग्रता की एनर्जी लगाने के लिए भी परमात्मा। बहुत ऊंची बात कही श्री कृष्ण ने। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटाकर परमात्मा में लगाएं। बोले महाराज परमात्मा में मन नहीं लगता है। अभी मैं बताता हूँ टेक्निक, आइडिया लगा बताता हूँ। ध्यान भजन के रूम में जाए, बैठे, मैं इस वक्त ईश्वर की भक्ति के लिए आया हूँ, भगवान में मन लगाने को आया हूँ। आप माला करोगे, ध्यान करोगे, जो आज तक विचार नहीं आ रहे थे मन उधर भागेगा। न जाने कैसी कैसी बातें आएगी। व्यवहार में वो बातें याद नहीं आती जितना तुम एकांत में मन लगाओ भगवान में, तो वो कचरा निकलता है। निकलता है ना, मन नहीं लगता। वो क्यों निकलता है कि व्यवहार में तो आपका मन बिजी रहता है, लेकिन जब भगवान में लगाते हो तो पुराने संस्कार का कचरा निकल रहा है। तो कचरा निकले तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। कचरा निकलता है, मन में के संस्कार निकलते तो कोई बात नहीं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जोर से उच्चारण करें, हरि हो ओ।
जितना दीर्घ करेंगे, जितना लंबा करेंगे, उतना ही मन एक ईश्वर में लगेगा। अगर शॉर्ट करते हैं तो जप, जैसे राम राम हरिओम 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 हरिओम, इससे पाप नाश होता है। हरि ओम, इससे पाप नाश की बजाय व्यवहार में योग्यता निखरती है। लेकिन हरि हरि इससे क्या होगा? इससे मन शांत होगा, आध्यात्मिकता में उन्नति जल्दी होगी। हरि नाम तो एक का एक, लेकिन शॉर्ट उच्चारण, मध्यम उच्चारण और दीर्घ उच्चारण, इसका परिणाम अलग अलग ले आता है। मंत्र जाप का भी एक अपना विज्ञान है, भक्ति का भी एक विज्ञान है, साधन का भी एक विज्ञान है, और साध्य के पाने का भी एक विज्ञान है। उसका अगर ठीक से उपयोग कर लिया जाए तो आसानी से मन भगवान के रस से रसीला हो ही जाएगा।